जीएसटी रेट कट के बावजूद भारतीय शेयर बाजार में उस तरह की तेजी नहीं आई जैसी उम्मीद की जा रही थी। बाजार की सुस्ती पर अब बहस जो है वो तेज हो गई। मशहूर इन्वेस्टर शंकर शर्मा और मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा जो है आमने सामने। बग्गा साहब का कहना है कि हाई टैक्स इन्वेस्टर्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं और इसी वजह से बाजार जो है लगातार दबाव में है। लेकिन शंकर शर्मा इसे पूरी तरह से खारिज करते हुए कह रहे हैं कि असली वजह टैक्स नहीं बल्कि कमजोर इकोनॉमिक ग्रोथ है। शंकर शर्मा का तर्क है कि फिलहाल जो भी ग्रोथ नजर आ रही है वो सरकार के बड़े पैमाने पर किए जा रहे कैपिटल एक्सपेंडिचर से आ रही है और इस खर्च का बड़ा हिस्सा जो है शेयर बाजार से जुड़े टैक्स से निकलता है। उनका कहना है कि अगर इन टैक्स को घटा दिया गया तो सरकार के पास खर्च करने के लिए पैसा जो है नहीं बचेगा, जिससे ग्रोथ पर भी चोट लगेगी और बाजार और दबाव में आ जाएगा। उन्होंने ये भी चेतावनी दी है प्रवीण सर कि भारत की जो फिस्कल स्ट्रक्चर है वो अब स्टॉक मार्केटिफिकेशन की चपेट में है। यानी जो है इसको अगर मैंने डिकोड किया है प्रवीण सर, तो यानी सरकार जो है लंबी अवधि की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बाजार से मिले छोटे और जो अस्थिर जो है फंड है उन पर निर्भर हो चुकी है। आप पूरी हमले को कैसे देख रहे हैं सर? और लगातार जो है वर्सेस वाली जो स्टोरी है हमारे यहाँ खूब चलती है। पहले हम लोगों ने म्यूचुअल फंड को SIP को लेकर भी खूब खबरें चलाई थी मनी 9 पर। अब देखिए दो दिग्गज जो भिड़ गए हैं उन पर आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए मार्केट्स आप ये देखिए कि GST का रेट कट हुआ, इससे पहले भी बाज़ार को लेके बड़े ऐलान हुए। RBI का रेट कट किया गया, GST में इतना बड़ा रेट कट हुआ, कई सारी जो है पॉजिटिव। अब जो डोमेस्टिक फैक्टर्स की बात आप कह रहे हैं सर कि वो बहुत आते रहे, उसके बावजूद मार्केट ने रिएक्ट नहीं किया। पहली तिमाही का जब नतीजा आया तो 7.8% की ग्रोथ आई, इसके बावजूद बाजार अटके हुए जो है वो लगातार दिखाई दे रहे हैं। तमाम तरह के इसमें तर्क आए कि साहब मार्केट सब अच्छी चीज़ें हो रही हैं, सरकार बड़े रिफॉर्म कर रही है, उसके बावजूद बाजार चल क्यों नहीं रहे, FII पैसा निकाल क्यों रहे हैं जी। तो इसको लेके फिर वो एक बहस जो पिछले साल शुरू हुई थी, जब बजट आया था उसके बाद शुरू हुई थी कि क्या मार्केट पे जो टैक्स लगाया जा रहा है शेयरों में खरीद फरोख्त पर, क्या जो कैपिटल गेन टैक्स हैं क्या ये बाज़ार पर भारी पड़ रहे हैं, क्या इन्वेस्टर्स इसकी वजह से मार्केट्स में आने से बच रहे हैं जी। और इसको लेके तमाम तब फिर पिछले साल की भी अगर हम बात देखें तो कई जो जानकार हैं उन्होंने इस चीज़ के की अपनी बातें रखी। नितिन कामत साहब ने कहा था कि 40,000 करोड़ तो आपको STT से मिलता है। सबसे बड़ा इस पूरी बहस को दरअसल शुरू किया था समीर अरोड़ा ने, हेलियोस कैपिटल वाले, हेलियोस कैपिटल के। उन्होंने जब एक इवेंट में इसको लेके बात कही थी कि भारत में किस तरह से मार्केट चलेंगे जबकि आप बाजार पर इतना टैक्स ले रहे हैं। अब एक और जानकार जो जिनका बड़ा सम्मान है, प्रतिष्ठित हैं, अजय बग्गा, उन्होंने भी सेम बात लिखी है और लंबा चौड़ा उन्होंने जो X पे अपना एक टिप्पणी डाली, पोस्ट डाला, उसमें उन्होंने कहा कि सरकार जो 5-6 करोड़ जो इन्वेस्टर्स हैं उनको पूरी तरह से निचोड़ लेना चाहती है, उनसे किसी भी हालत में अधिकतम आप, मतलब उन्होंने तो ये लिखा है कि आप जो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है आप उसको ख़त्म कर देना चाहते हैं। नहीं, उसके पीछे उन्होंने तर्क दिया सर कि देखिए अभी जो बाजार में उस पर कितने तरह के टैक्सेस लगते हैं। भारत में उन्होंने टैक्स और फीस की बात कही। उन्होंने कहा कि STT, जिसको आप सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के नाम से जानते हैं, उन्होंने कहा कि कैपिटल गेन्स लगता है, डिविडेंड पर आपको टैक्स देना पड़ता है, बाईबैक टैक्स है, स्टाम्प ड्यूटी है, सेबी की फीस है। इन तमाम चीज़ों से जो यहाँ का इन्वेस्टर वो जूझ रहा है, वो ऐसा कह रहा है। बिल्कुल, तो वो, और उन्होंने एक और बात कही कि साउथ कोरिया में इसी तरह का प्रस्ताव आया था कैपिटल गेन्स पर टैक्स वापस लिया गया तो बाजार उसको हटा दिया गया वहाँ पे। तो ये उन्होंने तर्क दिया कि अगर आप मार्केट्स में तेजी चाहते हैं तो एक तरह से उनका कहना यह है कि फिर आपको इस टैक्स के बारे में सरकार को सोचना होगा जी। अब इसके उलट जो है वो शंकर शर्मा ने उन्हीं के एक पोस्ट पर अपना कमेंट किया है, टिप्पणी की है और कहा है कि साहब मार्केट इस वजह से नहीं गिर रहा या वोलाटाइल है क्योंकि मार्केट्स पे टैक्स लंबा चौड़ा लगा हुआ है। उन्होंने कहा देश की ग्रोथ ही बुरी तरह से चरमराई हुई है और ग्रोथ चरमराई हुई है तो इसका असर सीधे तौर पर बाजार पे दिखाई दे रहा है। तो सर ग्रोथ फिर जो हम लोग जो आंकड़े पढ़ रहे हैं कि 7.8% की दर से बढ़ रहा है देश का इकॉनमी, और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी, तो क्या ये सब बातें झूठी हैं? उन्होंने देखिए, उन्होंने ये कहा है कि ग्रोथ जो दिख रही है
वो ग्रोथ असल में पूरी तरह से सरकारी केपेक्स आधारित है। गवर्नमेंट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो आप 2 साल 3 साल पहले से देखेंगे कि 10 लाख रुपए, फिर 11 लाख रुपए, फिर और बढ़ाया उसको सरकार ने, तो वो 11 साढ़े 11 लाख करोड़ रुपए का जो सरकार पैसा सिस्टम में झोंक रही है कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पे, उसके जरिए निकल के आ रही है। सर ऐसी ही बात थे तो ये कह रहे हैं पूर्व गवर्नर साहब भी, रघुराम राजन साहब भी कह रहे हैं, सेम बात, वो तो कह रहे हैं कि जीडीपी आंकड़े बेलाइन है। सेम बात आरबीआई के गवर्नर रहे रघुराम राजन भी कह चुके हैं कि साहब जो ग्रोथ आ रही है आपकी वो इस वजह से आ रही है क्योंकि सरकार पैसा झोंक रही है, दूसरी तरफ प्राइवेट कैपेक्स जो है वो पूरी तरह से नदारद है, अच्छी क्वालिटी की जॉब्स नदारद हैं, और इसी वजह से जो मार्केट्स हैं वो भी बुरी मुश्किल में फंसे हुए दिखाई देते हैं। जी जी, लेकिन सर डोमेस्टिक फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं, उसको मैं डिकोड करूं, तो अभी देखिए भारत की जो जीडीपी है 2024-25 की मैं बात करूं तो उसमें तो 6.5% की दर से बढ़ रही है। आरबीआई का प्रोजेक्शन भी 6.5% के आसपास है, और विश्व बैंक और आईएमएफ जैसी जो संस्थाएं हैं वो भी बहुत बुलिश नजर आती हुई दिख रही हैं। 6.3 से लेकर 6.8 की दर से बढ़ने की बात कही जा रही है। अब आ जाइए आप डिमांड पे, कंजम्पशन को लेकर जो लगातार हम लोग चर्चा करते हैं, अब घरेलू जो डिमांड है सर, कंज्यूमर का जो डिमांड है वो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों जगह अच्छा सुधरता हुआ नजर आ रहा है। तो सर तमाम फैक्टर्स के बावजूद भी ऐसे कमेंट आना, ये कैसे देख रहे हैं आप? अब देखिए, 2 अलग अलग धाराएं हैं, 2 अलग अलग मत हैं। शंकर शर्मा को बेयरिश माना जाता है पुराने ज़माने से ही, तो अब उनका बेयरिश रुख है मार्केट पे, और उनका ये भी कहना है कि अगर आप भारत में नहीं भी रहते हैं और भारत में के शेयरों में ट्रेड करते हैं तब भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो शंकर शर्मा की राय ये है कि पूरी की पूरी इकोनॉमी में ही दरअसल प्रॉब्लम है, और इकोनॉमी को जब तक इन समस्याओं से, जो एक तरह से अगर हम कहें तो वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, जिनसे इकोनॉमी को निकालना जरूरी है। लेकिन सर कल ही मैं आपसे जो चर्चा कर रहा था, आप बोले कि विशाल ये तो बड़ा लंबा चौड़ा व्यवस्था है इसको करने के लिए, ये प्रोलॉन्ग प्रोसेस है, आज अगर चाहे कोई कम से कम नौकरियों की बात अगर मैं करूं तो नौकरियों का जो पूरा जो तौर तरीका है उसको बदलने में अभी भारत को बहुत वक्त लगेगा। जो वेस्टर्न तरीका है जॉब्स का, उस पे पहुंचने में भारत को अभी दशकों लग सकते हैं। जी जी, और बड़ी गंभीर स्थिति है एजुकेशन की और बाकी चीज़ों की। जी, अब सर कुछ टैक्स पर भी बात कर लेते हैं। जो सर जो कहा जा रहा है कि टैक्स को लेकर जो बातें कही गई, तो अभी एलटीसीजी का जो टैक्स है वो 10% से बढ़ाकर 12.5% के आसपास किया गया था, और एसटीसीजी की मैं बात करूं तो वो 15% से बढ़ाकर 20% के आसपास किया गया था। इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट था उसको हटा दिया गया था, और एलटीसीजी की जो टैक्स फ्री जो सीमा थी सर, उसको 1 लाख से बढ़ाकर 1.25 लाख किया गया था। और सरकार ने ये भी साफ कहा था प्रवीण सर कि एलटीसीजी टैक्स हटाने का कोई प्लान नहीं है। तो जो चूंकि जो टैक्स को लेकर जो बात चली है सर, तो मैंने सोचा कि ये डेटा भी अपने व्यूवर्स को देखिए, जो बाकी की सरकार ने पिछले साल बजट में क्या किया था, जब जुलाई में बजट लेके आई थी सरकार, की सारी तरह के जो कैपिटल गेन्स टैक्स हैं वो एक समान कर दिए थे। पहले अलग अलग एसेट्स पे अलग अलग तरह का कैपिटल गेन टैक्स लगता था, वो एक समान कर दिए। दूसरी चीज़ सरकार ने ये कही कि जो शेयरों पे टैक्स है वो भी आपका उस कैटेगरी में आ गया। मसला असल में पूरा बाकी के एसेट्स पे तो चलो जो आप ले रहे हैं, मसला असल में पूरा का पूरा आ गया है कैपिटल गेन टैक्स जो स्टॉक्स पे लग रहा है। और अब माना ये जा रहा है कि जो इन्वेस्टर हैं, विदेशी इन्वेस्टर खास तौर पे, उनके लिए इस बात की दिक्कत है कि भारत में जब आप टैक्स को हटा के रिटर्न देखते हैं तो वो अब नीचे आते हुए दिखाई देते हैं, और इसी वजह से साउथ कोरिया हो या ताइवान हो या चाइना हो, ऐसे मार्केट्स ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाई देते हैं।